इस हमारे चैनल में आज मैं बात करने वाला हूँ कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है फ्रीलांसिंग का। वो प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट लगभग कर ही दिया हूँ, कुछ और उसमें फंक्शनैलिटी बचे हुए हैं, तो उस प्रोजेक्ट को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है बेसिकली ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स इट मीन्स यहाँ पे सारा कुछ मैनेज हो सकता है। वो क्या-क्या मैनेज होगा, ये बैकएंड है हमारा। बैकएंड में जो-जो कोड्स है, ये सारा कोड्स है, ये सारा पैकेजेज़ है। जैसे ये आपका ई-कॉम है, ई-कॉम कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पे हम लोग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन किए हैं कि एपीआई हमारा सिक्योर रह पाए। और यहाँ पे कंट्रोलर है, जो कि कंट्रोलर से रिक्वेस्ट जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सारा ए टू जेड ये बैकएंड का कोडिंग है। और इसको हम रन कर देते हैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। तो बेसिकली रन करने के लिए हमें इसका मेन क्लास में जाना पड़ेगा, और ये है मेन क्लास। यहाँ पे रन में जाके रन एज स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, तो स्प्रिंग बूट से मैंने बनाया, इसलिए स्प्रिंग बूट में रन करना होगा। ये जैसे ही रन हो रहा है तब तक विजुअल स्टूडियो खोल ओपन कर देता हूँ। मैंने जो बनाया वो रिएक्ट से बनाया है फ्रंट एंड। तो ये हमारा गाइज फ्रंट एंड है, जिसका नाम रिएक्ट से मैंने बनाया है, जिसका नाम हमने दिया है रिएक्ट फ्रंट एंड। ये सब फाइल जो मैंने अभी सेव नहीं किया था वो सब का वार्निंग है, तो ये सब सेव हो चुका है। अब गाइज, अब यहाँ पे जो दिख रहा है हमको, ये अपना बैकएंड का सर्वर तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, अब फ्रंट एंड का सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो सर्वर है वो पोर्ट नंबर चल रहा है हमारा 300, मतलब 3000 में। और ये जो सर्वर है वो पोर्ट नंबर चल रहा है इस सर्वर का, ये सर्वर का पोर्ट नंबर चल रहा है 9122 में। हाँ गाइस, ये जो हमारा सर्वर चल रहा है ये बैकएंड का सर्वर है, जो कि पोर्ट नंबर पे चल रहा है हमारा 9122 में। और जो ये फ्रंट एंड का है वो हमारा चल रहा है पोर्ट नंबर पे 3000 पे। ये दोनों का अलग पोर्ट है। इस दोनों को कनेक्ट करने के लिए बैकएंड और फ्रंट एंड के लिए हम क्लोज ओरिजिन का यूज किए हैं, और बाय यूजिंग दैट आई एबल टू कनेक्ट। ओके, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे ये आ रहा है कि प्रोजेक्ट का लुक एंड फील कैसा है। तो अभी मैं ये डमी रखा हूँ फिलहाल, इसमें कस्टमाइजेशन करना है। अभी मैं शेयर करने के लिए ऐसे ही कुछ भी लिख के रख दिया हूँ। तो ये हमारा नेव बार है, इसमें हमारा नेव बार है, इसमें हमारा एक एक ये कंपोनेंट यहाँ पे छूटा हुआ है, जो कि इसको फूटर बोलते हैं। फूटर ऐड करना है मुझे। और इस अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज डन हियर। एंड यहाँ पे ये जो दिख रहा है यह स्टोर पेज है। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करते जाएंगे वैसे डेटा लोड होते जाएगा। अभी पेज साइज मैंने इसमें 2 दिया है, तो 2 हो जाएगा। और जिस प्रोडक्ट में आउट ऑफ स्टॉक होगा वो ऐसा मैसेज आएगा, आउट ऑफ स्टॉक। और अगर हम यहाँ पे बिना लॉगिन ऐड करना जाए तो यहाँ मैसेज देगा, लॉगिन प्लीज देन ऐड टू कार्ड। पहले लॉगिन करें फिर कार्ड में। तो ये बेसिकली सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर रहे हैं अच्छे से। जैसे हम ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा दिखेगा। क्लॉथ कैटेगरीज, ये कैटेगरीज है क्लॉथ, मेरे हम कोई क्लॉथ ही नहीं ऐड किए हैं, तो क्लॉथ कैटेगरीज एमपीटी है, तो इसलिए कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। ग्रोसरी कुछ नहीं है। मोबाइल्स में ये सब है तो मोबाइल्स दिख रहा है। फैशंस में कुछ नहीं इम्प्लीमेंट किए हैं। होम में ये सब में कुछ नहीं, सिर्फ मोबाइल्स कैटेगरी में हमारा डेटा है तो दिख रहा है। ये बेसिकली अभी पर्पस ट्रेनिंग पर्पस के लिए। अब जब वी प्रोडक्ट में हम क्लिक करेंगे तो उस प्रोडक्ट का डिटेल्स अच्छा से दिखने लगेगा। यहाँ पे मुझे एक और बटन ऐड करना है, जिससे यहाँ से कार्ड में डायरेक्ट ऐड कर पाए। तो ये यहाँ से फिर बैक हम चल जाएंगे, और फिर इस तरह से सारा प्रोडक्ट लोड होते जाएगा। और डायनेमिकली बैकएंड से प्रोडक्ट लोड हो रहा है। ये प्रोडक्ट्स यहाँ से सारा बैकएंड से इस फ्रंट एंड वाले एप्लीकेशन में लोड हो रहा है। और ये जो है मेरा क्रोजल है, इस क्रोजल को इसमें बैनर सेट किया गया है जिससे दिख सके। ये हो गया। यहाँ पे भी हम क्लिक करके स्टोर पे जा सकते हैं, गो टू स्टोर। और ये होम पेज है हमारा, जिससे इस होम पेज में अपना वेबसाइट्स या जो भी कमी है या फिर जो भी फीचर्स है सब कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या क्या यूजर्स कर सकता है। अब ये सर्विस है, जिस सर्विस पेज इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं अभी। और ये अबाउट पेज है, अबाउट पेज में भी कस्टमाइजेशन कुछ अच्छे से डालना है।
कॉन्टैक्ट अस में ये 3 डाले हैं फेसबुक वगैरह, इसमें लिंक वगैरह नहीं डाले हैं तो लिंक नहीं दिखने वाला है। तो अब ये सारा चीज़ तो दिख रहा है गाइज। अब हम लोग आगे बात करते हैं कार्ड। तो कार्ड पे जैसे क्लिक करोगे, आप लॉगिन नहीं हो तो लॉगिन वाला में रिडायरेक्ट कर देगा। और अगर हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, ये सबमिट क्लिक करके लॉगिन कर लिए, तो हमारा जो ऑर्डर डिटेल्स है ये हमारा ऑर्डर है जो कि पेड नहीं है, और कार्ड अभी एम्प्टी है। नहीं, कार्ड में डेटा 1 है तो दिखा सक रहा है, देख पा रहे हैं हम लोग कार्ड में 1 है। यहाँ से हम क्वांटिटी डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे वैलिडेशन लगाए हैं, जब क्वांटिटी 1 हो तो डिक्रीज नहीं कर सकते हैं। इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वैलिडेशन लगा हुआ है। हाँ, जब कोई भी, जाहिर सा बात है, प्रोडक्ट जब 1 है या तो उसको रिमूव कर दो, फिर तो रिमूव हो जाएगा, रिमूव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से स्टोर पेज में हम जाके अब यहाँ पे ऐड करते हैं हम, तो डायरेक्टली कार्ड आइटम में ऐड होते जाएगा। अब यहाँ पे हम कार्ड्स में जाके क्लिक किए, अब आइटम को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, नहीं प्रॉब्लम है। फिर 1 से अगर हम ज़्यादा डिक्रीज करना चाहें, डिक्रीज नहीं होगा। और अगर हमारा स्टॉक इस प्रोडक्ट का कितना है, 40 आई समथिंग होगा, अगर स्टॉक से हम ज़्यादा बाई करना चाहें तो आउट ऑफ स्टॉक भी मैसेज आएगा। हाँ, 18 स्टॉक्स है, तो इसमें जैसे स्टॉक से हम ज़्यादा ये बाई करना चाह रहे हैं तो आउट ऑफ स्टॉक, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, मतलब मेरा डेटाबेस में 18 प्रोडक्ट्स ही है रियलमी का, इसीलिए यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक्स दिखा रहा है। अगर डिक्रीज करें तो कस्टमाइज डिक्रीज वाला भी काम कर रहा है, जितना डिक्रीज करें उतना मैसेज दिखा रहा है। ओह सॉरी, यहाँ +1 दे दिए, -1 दे, अच्छा कस्टमाइज मैसेज बाद में कुछ भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया। अगर ये यूजर जो है, इसका ऑर्डर डिटेल्स ये है, यहाँ से ये प्रोडक्ट को भी व्यू कर सकता है। मीन्स यहाँ आया, वो देख सका, ऑर्डर आईडी इसका 4 है, ठीक है, और वो उसने ये सब प्रोडक्ट ऐड किया है, ये प्रोडक्ट ऐड किया है। और हाँ, ये एक फंक्शनैलिटी बहुत बड़ा अच्छा है, इसमें बड़ा टाइम लगा है करने में। अगर कोई यूजर, अगर इसका ऑर्डर ये दिख रहा है, यही हम डिफरेंट ईमेल आईडी से इसको हम लॉगिन करते हैं, समथिंग लाइक है या नहीं है, नहीं होगा तो फिर उसको हम क्रिएट कर लेंगे। यूजर नॉट फाउंड, तो एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। यूजर क्रिएट करने के लिए साइन अप पे क्लिक करना है। ये सब थोड़ा हटाना है मुझे, ये टेस्टिंग की वजह से रखे थे ताकि डेटा वो उसको हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, बाइंड कर पा रहे हैं, डेटा को डिस्ट्रक्चर कर पा रहे हैं या नहीं, इसलिए सारा कुछ रखे थे ये। तो ये हम नाम वगैरह सब सेम नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, नाम क्या दे दें, लेट्स सी विकी कुमार नाम दे दिए, जिसका ईमेल आईडी होगा, कुछ भी ईमेल आईडी डालते हैं, pm@gmail.com। इसमें भी वैलिडेशन सारब में नहीं लगा हुआ है अभी, ये दोनों में सिर्फ लगाए हैं वैलिडेशन। ये दोनों अगर नल रहे तो सबमिट नहीं करने देगा फॉर्म यहाँ से, ये जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन है। हाँ, ये यूजर नॉट और यूजर, तो ये ईमेल आईडी रिक्वायर्ड, तो इसको रिक्वायर चाहिए ही चाहिए ये, तो ये pm से pm@gmail.com ये दिख रहा है। अब यहाँ पे पासवर्ड जो डालेंगे हम, वो इसमें एंड टू एंड इनक्रिप्टेशन भी हो रहा है, इनक्रिप्टेशन। तो जब वो कैसे हो रहा है वो दिखाता हूँ। जैसे मैं पासवर्ड डाल के यहाँ रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो डेटाबेस में जो पासवर्ड स्टोर हो रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है। मीन्स वो जिसके जो इस एप्लीकेशन जिसका है वो उसका पासवर्ड भी नहीं देख सकता है। तो गुड व्यूअर मेल, और ये समथिंग, इसमें वैलिडेशन नहीं डाल सकते कुछ भी। तो यूजर रजिस्टर हो चुका है। अब दिखाता हूँ मैं, जो यूजर का पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड आ रहा है, मीन्स यूजर बेंच हमारा लोड हो गया है, जो कि मैंने माई SQL डेटाबेस यूज किया है। इसमें जो
यूजर दिख रहा है, ये यूजर्स का पासवर्ड पासवर्ड वेरी ओ प्रोडक्ट नॉट यूजर या दिस इज यूजर वी रजिस्टर विच या ईमेल आईडी। हाँ, दिस वन इज आवर ईमेल आईडी जो मैंने अभी डाला था। गुड व्यूवर्स इंदरपुरी जो भी एड्रेस वगैरह मेल नाम मैंने विकी कुमार अभी डाला था वो सारा कुछ यहाँ आ गया। ये गाइज ये इम्पोर्टेंट है, ये पासवर्ड जो दिख रहा है हमारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड आ रहा है। पासवर्ड क्या डाले थे मैंने याद भी नहीं है मुझे। अब फ़ोन नंबर, इसका ऑर्डर अभी कुछ नहीं है, तो लेट्स सी। तो यूजर तो रजिस्टर हो गया बट पासवर्ड क्या डाले मुझे याद नहीं है। और अभी पासवर्ड फॉरगेट करने का फंक्शनैलिटी भी इम्प्लीमेंट्स, ये सही है। अभी इसका ये जो यूजर विक्की कुमार दिख रहा है इसका कोई अभी ना ही कार्ड में कोई डेटा है, कार्ड में कोई प्रोडक्ट नहीं है, कार्ड इज एम्प्टी। तो वो अपने आप देखिए फर्स्ट टाइम कोई यूजर लॉगिन करता है वो कार्ड में क्लिक करता है, उसका कार्ड में कुछ नहीं होता है तो डायरेक्ट रिडायरेक्ट करवा देगा कहाँ स्टोर पेज में ताकि आप ऐड करो। अब यहाँ से ऐड किया तो ऐड हो गया और ये आपका दिख रहा है ये। अब यहाँ पे वो आइटम्स को ऐड कर सकता है ये, हाँ, और ये आइटम्स को रिमूव भी कर सकता है। और ये इसी का ये इसका जो डैशबोर्ड है ऑर्डर में, इसका भी ऑर्डर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिखा रहा है। और ये इसी हम दूसरा यूजर्स का देखें, अगर हम टेस्ट नाम का टेस्टिंग के लिए बना के रखे हैं तो उसका ऑर्डर देखें तो उसका ऑर्डर कुछ दिखाएगा, ऑर्डर आइटम्स। बट इसका ऑर्डर आइटम देखें तो कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि दोनों का ऑर्डर्स ये फंक्शनैलिटी दोनों का अलग अलग है, क्योंकि वो ऑर्डर कर रहा है तो सिर्फ उसी को ही दिखेगा ना कि दूसरा यूजर को दिखेगा। और फिर एक दूसरा एडमिन देख सकता है। तो ये फंक्शनैलिटी है तो उसमें अब हम टेस्ट वाले जो अभी मैंने क्रिएट किया है pm@gmail.com123, अब इसमें अगर हम क्लिक करते हैं सही से एकदम बेस्ट काम कर रहा है। ये अभी प्रोडक्ट आइटम्स 0 है, स्टोर्स में हम क्लिक किए, ऐड टू प्रोडक्ट किए और प्रोडक्ट को मैं बाई करने वाला हूँ। कार्ट में गए, इस प्रोडक्ट के बारे में देखें हम, प्रोडक्ट अच्छे से दिख रहा है, ये है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये है प्रोडक्ट को रिमूव इंक्रीज डिक्रीज क्वांटिटी प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट डालना है, क्लोजर यहाँ भी ऐड करना है। ओ अब ये यहाँ पे हो चुका है, ये मान लीजिए इसका हम एड्रेस रखते हैं नूगर। तो ये एक बार ये विंडो पॉपअप आएगा कि आप श्योर हो, आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड योर ऑर्डर्स, नो then it will remain same, if I press ok then it will confirm your orders, now your orders amount is इतना। अगर आपका ऑर्डर अमाउंट से ये पेड हो जाएगा तो फिर ये ग्रीन कलर का दिखने लगेगा। लेकिन बट अभी हमारा ऑर्डर पेड नहीं हुआ है और ऑर्डर में मैंने प्रोडक्ट जो ऐड किया था एक ही प्रोडक्ट था, तो इस एक ही प्रोडक्ट को ये शो कर रहा है अच्छे से। अगर इसमें 2-3 प्रोडक्ट होता तो 2-3 प्रोडक्ट शो करता। लेट्स सी, स्टोर में गए और ये ऐड टू कार्ड और ऐड टू कार्ड, अब कार्ड में गए और उस कार्ड में ये सारा को हम क्लिक टू प्रोसीड कर दे रहे हैं, मतलब सारा मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए झारखंड में। तो फिर से पॉपअप आया, फिर से दूसरा ऑर्डर क्रिएट हो गया, व्यू प्रोडक्ट में हम अब क्लिक करें तो वो सारा प्रोडक्ट क्वांटिटी सारा ए टू जेड दिख रहा है हमें। अब जैसे ऑर्डर यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेगा तो पे नाउ का भी फंक्शनैलिटी नहीं बना है, इसमें क्लिक करने के बाद वो एक पे नाउ का पेमेंट में चल जाएगा और रियल टाइम पेमेंट्स हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, या तो पेटीएम का पेमेंट्स करेंगे या तो पेजर का करेंगे या तो फिर किसी भी एक, ये दोनों में से ही करेंगे। तो यहाँ पे जैसे वो पेमेंट करता है तो ये जो बिल अमाउंट दिख रहा है वो ग्रीन हो जाएगा, अब स्टेटस सारा पेड हो जाएगा, डिलीवर वगैरह का सारा स्टेटस दिखने लगेगा, यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर कब होगा डेट वेट सारा कुछ दिखने लगेगा जो एडमिन वहाँ पे इसको देगा। तो ये था सारा यूजर क्या क्या कर सकता है। अब आ जाते हैं एडमिन का। तो यहाँ पे ये एडमिन, ये यूजर के लिए ये यूजर लॉगिन करेगा, उसके बाद एडमिन में जा सकता है यहाँ पे।
तो उसके बाद अभी का फंक्शनैलिटी आगे बहुत कुछ बचा हुआ है, तो लेट्स सी प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाते हैं और इस प्रोजेक्ट का सीरीज हम चालू करते हैं पढ़ाने के लिए। ओके, बाय व्यूअर्स।